नमस्कार मित्रों, वास्तु फॉर यू ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको वास्तु का प्रभाव और वास्तु का दुष्प्रभाव किस तरह से आपके जीवन पर पड़ता है, इस पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। वास्तु का दुष्प्रभाव और वास्तु का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। इसको आप देखते होंगे कि बहुत सारे घर में बहुत सारे लोग बहुत भगवान की, देवी देवता की, सभी की पूजा आराधना सभी करते हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे घरों में जो हमारे महिलाएं हैं या पुरुष हैं या जो भी लोग हैं, वो बहुत सारे पूजा पाठ हवन सब चीज़ कराते रहते हैं। वो साधना भी करते हैं, लेकिन साधना का और उस पूजा का फल हम लोगों को उनको नहीं मिल पाता है। क्या है इसका कारण? इसका कारण है उनके घर में वो जो पूजा पाठ करते हैं, वो जो साधना करते हैं, वो उनका कर्म जो है, पूजा पाठ करने का कर्म, वो कर्म जो है उनका संचित हो जाता है। संचित इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका फल उस घर में मौजूद वास्तु दोष के कारण उनको नहीं मिल पाता है। और वास्तु दोष होने के कारण वो जो फल उनको मिलना चाहिए, वो फल उनको प्राप्त नहीं होता। इसलिए बहुत घरों में हम देखते हैं कि पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि कराने के बाद भी उनके घर में बीमारी, उनको परेशानी, उनको सभी प्रकार का कष्ट रहता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वास्तु दोष होने से वो पूजा का फल संचित हो जाता है। यानी कि जब आप घर में वास्तु दोष सही करेंगे तो वो संचित कर्म आपको पुनः प्राप्त होंगे। लेकिन अगर घर में वास्तु दोष है तो वो आपको पूजा का फल वहाँ पर नहीं मिल पाता है। दूसरा, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पत्थर पहनते हैं, नग नगीना भी पहनते हैं, महंगे महंगे पत्थर भी पहनते हैं, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता है। पत्थर नग नगीना सिर्फ आपके शरीर पर कार्य करते हैं, वो पूरे घर पर कार्य नहीं करते हैं। वो पूरा घर अगर आपका वास्तु दोष से युक्त होगा तो वो आपके ऊपर वो वर्क, घर का जो बैड इफेक्ट है, जो वास्तु दोष का बैड इफेक्ट है, वो आपके ऊपर पड़ेगा और वो आपके जो उसका फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिल पाता है। हम देखते हैं कि बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पर विकलांग बच्चे भी पैदा होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे पैदा होते हैं, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि उनके घर में वो जो मंदबुद्धि बच्चे पैदा होते हैं तो उनके घर में नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण में टॉयलेट, किचन आदि रहता है, तो उसके घर में मंदबुद्धि बच्चे पैदा होते हैं। तो इसलिए वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि जब आप के घर में किसी का जन्म होने वाला है, गर्भवती हैं, और आपके घर में ईशान में एक टॉयलेट है या किसी प्रकार का स्टोरेज है, किसी प्रकार की कोई भी वास्तु दोष है ईशान में, तो आप अपने गर्भवती जो महिला हैं उनको उस घर से दूर चला जाना चाहिए, दूसरे घर में चला जाना चाहिए जहाँ पर ईशान में कोई गड़बड़ी नहीं है, और वहाँ पर अपने बच्चों को जन्म देना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनके बच्चे जो है जो जन्म लेंगे वो सही सलामत लेंगे और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। वास्तु इतना प्रभावित करता है कि आप अगर एक कील भी कहीं गलत जगह पर ठोक देते हैं तो वो भी आपको बीमार कर सकते हैं। वास्तु में अगर कोई गलत ऑब्जेक्ट आप अगर कहीं पर रख देते हैं तो वो भी आपको परेशान कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका
डिस्पोजल का जोन में आप सोते हैं तो आपको असाध्य बीमारी लगने की संभावना रहती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि वास्तु हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब हम वास्तु में कर्म का फल है वास्तु दोष। आपके कर्म जो आपने अगर गलत किया है तो उसका गलत फल वास्तु दोष के द्वारा आपके घर में मिलता है। अगर आपने अच्छा कर्म किया तो आपके घर में सही वास्तु मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि किराएदार और मकान मालिक, ये क्या किराएदार पर जो है ना वास्तु दोष का असर होता है या सिर्फ मकान मालिक जो घर के मुखिया हैं, मकान है जिनका मकान है, क्या उनके ऊपर सिर्फ वास्तु दोष मिलता है? तो ऐसा बात नहीं है। वास्तु दोष उन सभी को मिलेगा, चाहे वो किराएदार हैं चाहे वो मकान मालिक हैं। अगर उस वास्तु में रहते हैं, उस वास्तु का उपयोग करते हैं या उस वास्तु में आप कोई भी कार्य करते हैं, अपना जो है ना जीवन बसर करते हैं, तो चाहे आप किराएदार हैं चाहे आप मकान मालिक हैं, आपको उस घर का वास्तु दोष लगेगा ही। हाँ, अगर एक मकान में किराएदार भी रहते हैं और मकान मालिक भी रहते हैं तो वास्तु दोष का असर बढ़ जाता है। यानी कि आपके ऊपर 50% वास्तु दोष लगेगा तो 50% किराएदार के ऊपर लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप अपने एरिया में, जो एरिया में आपने किराया दे करके जगह लिया है, जैसे किसी दुकान को आपने लिया है, तो वो दुकान का पूरा वास्तु आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उस दुकान को किस तरह से वास्तु अनुरूप बनाए हैं या आपका वहाँ पर जो भी व्यवस्था है वो वास्तु अनुरूप है कि नहीं है। इससे आपका वो जो दुकान है वो चलने में, अगर वास्तु दोष नहीं है या वास्तु अनुरूप आपने उस दुकान को, फैक्ट्री को बनाया है, तो वहाँ पर आपको वास्तु दोष नहीं रहने के कारण दुकान चलने लगता है और आपको आपकी तरक्की होने लगती है। तो किराएदार हो चाहे मकान मालिक हो चाहे कोई भी हो, जिस वास्तु का आप उपयोग करते हैं तो उस वास्तु में आपको हर हाल में सही रखना होगा। अगर वास्तु दोष है तो आपकी तरक्की, आपकी प्रगति रुक जाएगी। पूजा पाठ करने से आपके मन में ईश्वरीय ऊर्जा के कारण एक जागृति आती है, जिससे जिस जागृति के कारण आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ दोष है और आप उस वास्तु दोष को हटाने के लिए आपको ईश्वर प्रेरणा देते हैं। ये काम पूजा पाठ करने से होता है। लेकिन फिर भी आप जो ईश्वरीय प्रेरणा को, ईश्वरीय जो संकेत है, उस संकेत को नहीं मानते हुए टाल देते हैं तो आप परेशानी में पड़े हुए रहते हैं। इसलिए ईश्वरीय संकेत को मानना चाहिए। आपको जो ईश्वर संकेत दे रहे हैं कि आपके घर में कहीं पर कुछ गड़बड़ी है, साउथ में, साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी है, तो वो ईश्वर का आपको संकेत मानना चाहिए कि ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप अपने घर में ठीक कीजिए उसको और वास्तु दोष से घर को मुक्त कीजिए। क्यों कह रहे हैं ईश्वर इसलिए आपको संकेत दे रहे हैं कि आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, उनका भोग लगा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर खुद आपको संकेत देते हैं। और ये संकेत आपको मिलता है किसी भी द्वारा, कहीं भी संकेत आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आप बाज़ार जा रहे हैं, हाट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं और कोई आपको सज्जन जो वास्तु जानते हैं वो आपको ये सलाह देते हैं कि आपका घर में ये दोष है। ये ईश्वर मिलाते हैं। वास्तु दोष अगर आपके घर में है तो कोई न कोई व्यक्ति आपके संपर्क में ईश्वर के आदेश से, ईश्वर की प्रेरणा से वो आपसे मिलते हैं।
और वो व्यक्ति के माध्यम से आपका वास्तु दोष दूर होता है। और अगर वो व्यक्ति जो भी आपको सलाह देते हैं, जो वास्तु के संबंधित जानकारी रखते हैं, अगर वो सलाह देते हैं तो आपको उनको सलाह को ज़रूर से ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर का ही संकेत है। किसी से कोई भी मिलता है, मिलाता है, ये एक घटना ईश्वरीय घटना होती है। आपसे हम मिल रहे हैं, आज हम आपका ये वीडियो बना रहे हैं या आपको कुछ सलाह दे रहे हैं या बता रहे हैं, तो ये ईश्वरीय घटना है। ये सिर्फ हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। ईश्वर चाह रहे हैं कि हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागृत करें कि आपका वास्तु सही हो और आप इस चीज़ को मानने के लिए आपको मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो वास्तु को मानना ही नहीं चाहते हैं और परेशानी में पड़े हुए रहते हैं। इसलिए हम आपको यह कहना चाहते हैं कि अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो आप पूजा पाठ, ध्यान, जप, हवन जो भी करते हैं वो भी करते रहिए। लेकिन अगर जो ईश्वर आपको मान लीजिए कोई संकेत दे रहे हैं, किसी भी मार्फत से, किसी के द्वारा भी आपको कुछ भी पता चलता है कि आपके घर में ये दोष है, तो वो उस दोष को ज़रूर हटाना चाहिए। ये ईश्वर का संकेत मानना चाहिए। आने वाले समय में हम बीमारी से कौन कौन से वास्तु दोष होते हैं, और आपके लिए कर्ज, किसी प्रकार का जो है ना कर्ज है, लड़ाई झगड़ा है, संबंध में किस प्रकार से सही करना है, इस सारे उपायों को देने जा रहे हैं। इसलिए हमारे इस चैनल वास्तु फॉर यू को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि समाज के अन्य लोगों को और समाज के अन्य सभी भाई बंधुओं को इससे फ़ायदा हो और आप भी खुशहाल रहें, समाज भी खुशहाल रहे और हर घर वास्तु मुक्त हो। इसी कामना के साथ हम सभी को वास्तु दोष मुक्त घर बनाना चाहिए। धन्यवाद।